हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सो जी, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। और आज हम सेशन करने वाले हैं एक प्रॉपर मार्कशीट हम कैसे एक्सेल के अंदर जनरेट कर सकते हैं, उसमें हम क्या फॉर्मूलाज लगाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होंगी। ठीक है, तो वो हम प्रॉपर वे में एक सेशन करने वाले हैं। मार्कशीट के ऊपर पहले हम बेसिक करेंगे, उसके बाद हम उसको कल थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है, तो जैसा कि हमारे अभी तक जो सेशन चलते आ रहे थे, ठीक है, वो हम मैक्सिमम किस पे कर रहे थे कि हमारे एक्सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, सॉरी, हमारी एक्सेल के अंदर जो टैब्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या फॉर्मेटिंग होती है, कौन सी फॉर्मेटिंग कहाँ से लगा सकते हैं, किस फंक्शनिंग का क्या काम है, वो सारी चीज़ें सीख रहे थे। तो फाइनली आज हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक करेंगे कि एक्सेल के अंदर अगर हमें एक प्रॉपर मार्कशीट बनानी होगी तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट, नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे ले आएंगे। नेम और रोल नंबर हमारा एक ही कॉलम में हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसको अलग अलग कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हमारे आ जाएंगे सब्जेक्ट। एसएसटी, साइंस, और यहाँ पे मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हाइड हो रहा है, इसको सामने करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे टोटल मार्क्स, और ये भी हमें थोड़ा कॉलम जो है बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे ऑक्टेन मार्क। ठीक है, यहाँ पे भी कॉलम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा हमें कुछ इस तरह से। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ग्रेड वाला जो है, ग्रेड वाला भी हम कर सकते हैं, लेकिन सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ग्रेड वाला जो है हम इस पे कल एक बार अलग से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सीरियल नंबर जैसा नॉर्मली इज इक्वल टू ये +1 एंटर। ठीक है, यहाँ से इसको आप ड्रैग कर दोगे, जितने भी सीरियल नंबर्स होंगे उतने आप कर लोगे। ठीक है, ये जैसे मैंने कर दिए यहाँ पे 10। जैसे डेट, आज मैं करंट डेट ले लेता हूँ। ठीक है, अगर डेट को प्रॉपर फॉर्मेट में करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था, यहाँ नंबर्स पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमें डेट का ऑप्शन मिलता है, डेट कर देंगे। और जिस पे भी हमें चाहिए, उसमें भी चाहिए हमें, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, ये जैसे 14 मार्च 2001 है, मैं इसी फॉर्मेट में ले लेता हूँ। ठीक है, 3/11 ऐसे कुछ, यहाँ पे 0 कर देते हैं, एंटर कर दोगे, ये कुछ इस तरह से आएगा, और इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही ड्रैग करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, ये हो रहा है सीरियल वाइज, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेम आ गए, तो यहाँ पे हम नेम ले लेंगे।
ठीक है, तो ये हमने ले लिए यहाँ पे नाम। अब यहाँ पे जैसे एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, कुछ ऐसे ही सीरियल में ले लेता हूँ, या सेम भी रख सकते हैं। अगर उस वे में करना चाहते हो तो उस वे में भी कर सकते हैं। अगर नहीं वैसे नहीं होता है तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका हम लगा लेंगे, इज इक्वल टू, ये कर दिया, इस पे +1 एंटर कर देंगे, ये देखो 41 आ गया, इसको ड्रैग कर देंगे, ये है शॉर्टकट, इसका आ गया। ठीक है, रोल नंबर जैसे आ गया, 11:40 आ गया, यहाँ से यहाँ कर देते हैं सेम, इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें एड ऑन 1 कर देते हैं, प्लस करके एंटर कर देंगे, और यहाँ से ऐसे हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें हमने लेने हैं मार्क्स। ठीक है, अब 100 में से जैसे 90 कर दिए हैं, 92, 78, 89, 69, 73, ठीक है। इसी तरह से ठीक है, तो इस तरह से आपने इसमें मार्क्स ले लेने हैं। अब जैसे यहाँ पे उर्दू, हिंदी का आ गया, एसएसटी, साइंस, सब में ऐसे आपने क्या करना है, मार्क्स ले लेने हैं। ठीक है, तो पहले एक बार ये हम कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट के हो गए हैं, तो बाकी चार्ज के भी हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज लिया था, ये चलो ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम मार्क्स फिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंस, तो जैसे हमारे साइंस के अंदर थ्योरी वगैरह रहती है, ठीक है, वो जैसे 10th या 12th बेस पे होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, साइंस के साथ थ्योरी और उसका भी कर लोगे। उसके मार्क्स कैसे करने हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, पहले हम ये बेसिक वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 100 आउट ऑफ, जैसे जो भी होगा, हम मैं तो यहाँ पे रैंडमली ले रहा हूँ, आप भी ऐसे रैंडमली ले लेना, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स, ठीक है, ये हमने ले लिए। यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो सबके रहेंगे 500, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में 500 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे फॉर्मूला लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये आ गया मिनिमम, ठीक है, मिन, ठीक है, ये हमने ले लिया मार्क ऑप्टेन, परसेंटेज, मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे कितने फॉर्मूला लगने वाले हैं, 4 लगने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ से मैं इसको यहाँ तक कर रहा हूँ सिलेक्ट, इसको मैं कर रहा हूँ मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नाम, तो जैसे हमारा CSC,
ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे असर लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से यहाँ तक, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दोगे और इसको लिख दोगे आप जैसे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब मार्क ऑब्टेन के लिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं फॉर्मूला। तो अब ध्यान रखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी इसमें आने वाली है, ठीक है। अभी तक एक्सेल शीट जो थी आपकी, वो क्या थी, वो सारी की सारी शीट हमारी प्रैक्टिकल थी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला प्रैक्टिकल करके इसको ऑटोमेटिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, SUM। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं हम ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, और हम इसको रेंज दे रहे हैं F से लेके, ठीक है, यहाँ J तक। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे तो मार्क्स हमारे जो है, हमने सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा ना, बाकी के सारे फॉर्मूलाज जो है, बाकी के सारे मार्क्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ठीक है, एक बार हम सबका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले पहले हमने सम का लगाया, अब हम लगाते हैं परसेंटेज का, इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो मार्क ऑब्टेन किए हैं इनको करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। ठीक है, यहाँ पे ईच सब्जेक्ट हमारा कितना कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये स्लैश वाला ले लेंगे तो ये फॉर्मूला एक्सेल के अंदर क्या है, डिवाइड बाई 100। यहाँ पे एंटर कर देंगे, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक बार इज इक्वल टू, ये वाले मार्क्स हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जो मार्क हमने ऑब्टेन किए हैं, डिवाइड बाई 100। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो परसेंटेज का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम, मार्क ऑब्टेन, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमने ले लिया, इसको डिवाइड करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंटर कर देंगे तो ये आ गया हमारा कुछ यहाँ पे मार्क्स का। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, अभी मैं इसको दोबारा फॉर्मूले को दिखाता हूँ। ये वाला जो है हमारा, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये हमने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा जब भी आप लगाओगे बिल्कुल ध्यान से लगाना है, इसको करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई, इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो है हमारी गड़बड़ा रही है, तो हमने क्या करना है, हमने पहले ये वाला लेना है, डिवाइड कर देंगे, ये वाला ले लेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे, ये देखो हमारे मार्क्स बन के आ गए। ठीक है, अब हमने इसको परसेंट का सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चला जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का हमें मिल जाता है, तो डेसिमल हम कर देंगे इसको 0। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आया। अब इसको दोबारा से एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में दिखाता हूँ, यहाँ पहले आपने लिखना है टेक्स्ट, ठीक है, स्पेस दे देनी है, डबल कोट्स, परसेंटेज का सिंबल, फिर से डबल कोट्स, एंटर कर दोगे तो ये यहाँ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिमम का फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये आ गया मिन। ठीक है, ये है, यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसको हमने रेंज देनी है, तो मैं इंग्लिश से लेके यहाँ मैथ तक इसको रेंज दे रहा हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ये मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम सबसे कम नंबर जो है इसमें, उसके बाद मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया हमारा मैक्सिमम यहाँ पे। अब इसको हम रेंज देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, यहाँ से कर देंगे एंटर, तो सबसे ज्यादा कितने हैं हमारे पास, 98। ठीक है,
अब देखो इस को खाली मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली जितने भी मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। सेम यहाँ पे भी वही करने वाला हूँ मैं। ठीक है, आगे खुद ही इसको भी ऐसे करने वाला हूँ, आगे खुद ही। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मार्कशीट को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको आपने बड़ा करना है, सिंपली इसके बीच में यहाँ पे आप टैप करोगे तो यहाँ से सीधा इसका साइज बड़ा कर दोगे। इसमें अगर कोई हाईलाइट करने के लिए कलर फिल करना है तो वो कर दोगे। सेम इसमें भी यही करोगे। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर दिया, इसका भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर रहा हूं मैं ताकि ये मुझे दूर से दिखे। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं कलर ले रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद इस पूरे को एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले इसकी अलाइनमेंट मैंने कर दी सेंटर। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर है, इसकी भी सेंटर है, और इसको हमने सेलेक्ट करके क्या करना है, इसकी भी अलाइनमेंट को सेंटर करना है। तभी जाके ये हमें प्रॉपर वे में फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस पे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल बॉर्डर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ये जो पीछे हमारे रो एंड कॉलम्स दिख रहे हैं ना, इनको हाइड कर देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ व्यू पे जाता हूँ, ग्रिड लाइन पे कुछ ऐसे कर दूंगा, ये आ जाएगा ऐसे। और इस पूरे को मैं कर देता हूँ एक बार सिलेक्ट, जितना भी मेरे पास मार्कशीट का ये है। ठीक है, होम पे जाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा बाहर से यहाँ पे थिक बॉर्डर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, अगर इसको थोड़ा सा और हमने बड़ा करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर वे में एक बार सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जहां जहां पे हमारे पास एनरोलमेंट नंबर का कॉलम ठीक है, ये भी ठीक है। मार्क वाला कॉलम जो है इसको थोड़ा हमने बड़ा करना है, और मार्क ऑब्टेन वाले कॉलम को भी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास एक मार्कशीट बन के रेडी रेडी है। ठीक है, अब जैसे आप इस पे नंबर 11 करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखो 11 करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे कोई नया नाम कर दिया। ठीक है, इसको भी कर दिया मैंने ड्रैग, इस पे भी कर दिया मैंने इसको ड्रैग। ठीक है, इस पे भी। ठीक है, तो यहाँ मार्क्स वाले पे क्या है, ये हमें प्रैक्टिकल फिल करने हैं। जैसे मार्क्स लिए हैं 89, इसमें लिए हैं 56, 45, 51 और 59। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये रहेगा सेम। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं किया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीजें जो है वो खुद ही आ गई हैं। तो इसको फॉर्मूला को आप यहाँ से एक बार, ठीक है, यहाँ 300 बता रहा है तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको कर देते हैं ड्रैग। ठीक है, ऑटोमेटिकली सबसे कम नंबर कितने हैं, ज्यादा कितने हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे सिलेक्ट एक बार, यहाँ पे जाएंगे ऑल बॉर्डर पे, फिर से यहीं पे मैं एक बार प्रेस करता हूँ थिक बॉर्डर, ये देखो। तो जितना भी आपका होगा यहाँ पे आप नाम एंड पे भर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और इसको आप कर दोगे कुछ ऐसे। ये लो जी, ये हो गया आपका बन के रेडी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर एक सिंपल वे में एक टाइम, मतलब देखो अब ये मार्कशीट टाइप करने में आपको कितने लगेंगे, 10 मिनट। चाहे वो आपके पास 100 स्टूडेंट्स की हो, 200 की हो। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर भी, रोल नंबर भी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। आपको जस्ट क्या करना है, खाली नाम लिखना है। तो 100 बच्चों का नाम लिखने के लिए आप 10 मिनट लगा लोगे। बाकी का जो डाटा रहेगा वो आपको एक बार फिल करना है, एक बच्चे का फिल करना है, उस पे फॉर्मूले लगाने हैं। तो जो भी मार्क्स आप इसमें फिल करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक। ठीक है, अब ये वाले जो है यहाँ पे, इसको अच्छा दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस पे थिक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, और इस पे भी कर देंगे थिक बॉर्डर अप्लाई। ठीक है, तो ये हमारी मार्कशीट बन के रेडी है। तो इस तरह हम MS एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एक बेसिक क्या कर सकते हैं, शीट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो
देख के इसमें बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद एक मार्कशीट का जो प्रोसेस है, कैसे उसको बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हमने ग्रेड का फॉर्मूला यूज नहीं किया है अभी। तो कल के सेशन में हम ग्रेड का फॉर्मूला भी इसके अंदर यूज करेंगे, और एक दो एड ऑन इसके अंदर, जैसे रैंक का हो गया, ग्रेड का हो गया, वो सारी चीजें हम कल इस पे करेंगे। ठीक है, तो बाकी इस सेशन को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड नाइट। टिल देन, विल मीट यू टुमारो।